कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कक्षा 11वीं केमिस्ट्री विषय का जो एमपी बोर्ड की तरफ से अब आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। आखिरकार वह मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर पूरा पेपर जैसे ही मुझे मिला तो मैंने उसका फोटो लेकर उसका पीडीएफ फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बखूबी पेपर को। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ। तो पूरी तरह से विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत हो जाइए। यदि आप इस पेपर को लगा लेते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 70 या 75 अंक का पेपर आता है। तो यहाँ पर पूरे अंक आने से आपकी कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं आपको आगे इस पेपर के क्वेश्चन दिखाता हूं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, सही विकल्प टाइप का है। तो पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोललता है। तो शुद्ध जल की जो मोललता होती है 55.6 होती है, 55.6 होती है। नेक्स्ट है डी ब्रोगली तरंग का समीकरण बताना है। तो ये डी ब्रोगली तरंग का समीकरण हो जाएगा, मैं आपको बताऊं क्या हो जाएगा डी ब्रोगली समीकरण का। एच लेमडा बराबर एच एम सी, ये अपना हो जाएगा। तीसरा वाला अपना हो जाएगा टी न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चेडविक ने अपनी की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डी वाला क्वेश्चन है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाला बायोलॉजी और मैथ का पेपर है उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करते हैं, तो जो परिवर्ती संयोजकता होती है वह कौन प्रदर्शित करते हैं, तो संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं अपने। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। तो ई नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम है। तो जो ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम होता है वह कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट है एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में सदैव होता है। तो क्या सदैव होता है, मैं आपको बता दूं सदैव अपना Q बराबर 0 होता है। ठीक, किसी जलीय विलयन का पीएच 0 होता है। तो किसका होता है, अम्लीय। जो अम्लीय होते हैं उसका जलीय विलयन का जो पीएच होता है वह 0 होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, लेवोसियर को कहा जाता है। लेवोसियर एक वैज्ञानिक थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेवोसियर को कहा जाता है। एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के चक्रण कैसे होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण होते हैं वह आपस में विपरीत होते हैं, उल्टे चक्रण करते हैं। मतलब एक ही जो ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उल्टे चक्रण करते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोर की विफलता का क्या कारण था, तो अनिश्चितता का सिद्धांत था। अनिश्चितता, जो उन्होंने परमाणु मॉडल बनाया था उसमें कमियां थी। तो उनकी कमियों का सिद्धांत क्या था, बोर की उनकी कमियों का जो नियम दिया था, उनने जो कमी थी उसके उनके मॉडल की, तो क्या था, अनिश्चितता का सिद्धांत उनका वह कहलाता था। अब यहाँ पर तत्वों के गुणों के क्रम से पुनरावृत्ति तत्वों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं, आवर्तिता। ठीक, जल अणु में संकरण होता है। तो जल अणु में संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। ठीक, अब दहन ऊष्मा का मान सदैव होता है। दहन ऊष्मा का मान कैसा होता है, सदैव ऋणात्मक अपना होता है, ऋणात्मक अपना होता है। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो आप अपनी मोबाइल की क्वालिटी को हाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है, सक्रिय द्रव्यमान के। किसके, सक्रिय द्रव्यमान के। तो आप भी इस पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे आते ही सर्च करना होगा क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय से लिख के या सीधा सर्च कर देना होगा। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023, ऊपर हिमालय से लिखा मिलेगा। ठीक, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो जल्दबाजी नहीं करना, पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने देना है। वेबसाइट जैसे ही लोड हो जाएगी तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप क्लास 11 जो केमिस्ट्री का परीक्षा का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते ही क्लास 11 केमिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ पर क्लिक करके आप बखूबी डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप क्लास 11 का टाइम टेबल है अर्धवार्षिक परीक्षा का डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो जो हमारा पेपर वाला टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पे आप जो क्लास 11 केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक पेपर का जो सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक करके आप वह सॉल्यूशन जो पेपर आपने देखा था उसका प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करते ही। समानुपाती या अपनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप आगे चलते हैं तो आगे चल के यहाँ पे आप मैचिंग देख सकते हो। तो आपको मैचिंग का जो सही क्रम है बिल्कुल मैं बताता हूँ बखूबी। तो यहाँ पे कार्बनियंस की जो मैचिंग होगी वो sp3 संक्रमण से मिल जाएगी। ठीक, एसिटिलीन की जो होगी वह मैचिंग किससे मिल जाएगी, मैं आपको बता दूँ। तो एसिटिलीन की जो मैचिंग होगी वो अम्लीय हाइड्रोजन से मिल जाएगी, अम्लीय हाइड्रोजन। ठीक, ये तीसरा वाला है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं ये तीसरा वाला जो है सीजीएम। तो सीजीएम की जो मैचिंग होगी मैं आपको बताऊँ किससे मिलेगी, अपनी सीजीएम की जो मैचिंग होगी धातु से मिल जाएगी, तीसरे वाले की धातु से मिलेगी। ठीक, पाईबंद की जो मैचिंग होगी वह किससे मिलेगी, अपनी आर से मिल जाएगी। ठीक, सीपी माइनस सीवी, तो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, तो स्थिर पीएच से अपनी मिल जाएगी, स्थिर पीएच से अपनी मिल जाएगी। ठीक, या नहीं, सीपी अपॉन सीवी की मैचिंग जो होगी वह अपनी किस। अब यहाँ पे जो मैचिंग का सही क्रम है मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले आपको कार्बेनियम लिखा मिलेगा, तो कार्बेनियम की जो मैचिंग होगी वह किससे मिलेगी, sp3 संकरण से मिल जाएगी। ठीक, एसिटिलीन की किससे मिलेगी, तो एसिटिलीन अम्लीय हाइड्रोजन से मिल जाएगी। ठीक, सीजीएम की जो मैचिंग होगी तो सीजीएम की किससे मिल जाएगी, धातु से मिल जाएगी। ठीक, पाई बंध की जो मैचिंग होगी तो पाई बंध की जो मैचिंग होगी किससे मिलेगी, मैं आपको बता दूं, पाई बंध की मैचिंग मिलेगी पार्श्व अतिव्यापन से मिल जाएगी। ठीक, सीपी माइनस सीवी की जो आर है इससे मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे बफर विलयन की जो मैचिंग होगी उसकी मैचिंग किससे मिलेगी, पीएच स्थिर से। ठीक, जे थॉमसन की मैचिंग होगी वह कैथोड किरणें से अपनी मिल जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, वे अभिकर्मक। कौन से अभिकर्मक, वे अभिकर्मक जो क्रिया होने की सीमा को निर्धारित करते हैं, वे अभिकर्मक जो क्रिया होने की सीमा को निर्धारित करते हैं सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न है वह क्या कहलाते, तो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक अपने कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण का नाम, तो उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण का क्या नाम हो जाएगा, रेडियो तरंगे। कौन सी, रेडियो तरंगे अपनी हो जाएगी। चौथा वाला सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी अपनी, सिल्वर अपनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सिल्वर अपनी हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर आगे चलते हैं, तो sp3 संकरण में धातु की ज्यामिति क्या होती है, तो कैसी होती है, रेखीय अपनी होती है, रेखीय अपनी होती है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चल के आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं कि एंट्रोपी किसे कहते हैं, एंट्रोपी किसे कहते हैं। और सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रण किसमें व्यक्त की थी, तो कैथोड किरणों में व्यक्त की थी, कैथोड किरणों में व्यक्त की थी, कैथोड किरणों में अपनी व्यक्त की थी। अब आपको मैं एंट्रोपी किसे कहते हैं इसका आंसर बताता हूं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी तंत्र की अनिश्चितता का मापक, किसी तंत्र की अनिश्चितता का मापक एंट्रोपी कहलाता है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो 7वें नंबर का प्रश्न था, सोरेनसन हाइड्रोजन आयन का सांद्रण किसमें व्यक्त किया जाता है, तो कैथोड किरणों में व्यक्त किया जाता है। अब आपको जो क्वेश्चन है इस पेपर के स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बताता हूँ, बाद में मैं इनके आंसर भी बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन है अपना, आवोगैद्रो नियम क्या है, पदार्थ की मात्रा एवं तापक्रम का एसआई मात्रक का प्रतीक लिखिए, रासायनिक संयोग नियम को लिखिए, मूल संकल्पना क्या है, क्वांटम अंक क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। क्वांटम अंक को अपन क्वांटम संख्या भी कहते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है आपको बताना है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं। टेंशन ना ले, इनके सभी के आंसर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इनका आंसर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देख ले, सिग्मा बंध क्या है। सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा प्रबल क्यों होता है, कारण बताना है। H2O का क्वथनांक H2S से अधिक क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक, IUPAC नाम लिखना है क्लोरोफॉर्म का और सिरका का। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आपको आगे देखने को मिलेगा चयावायवता को उदाहरण सहित समझाइए, प्रकाशिक समावयवता पर टिप्पणी लिखिए। आयनन की मात्रा से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक साम्यावस्था से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता है। बफर विलयन क्या है, इसका महत्व आपको बताना है। मेसोमेरिक प्रभाव को आपको समझाना है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, तो आगे चल के यहाँ पे 15वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रभाव को समझाइए, प्रेरणिक प्रभाव क्या है। ठीक है, यहाँ पे टिप्पणी लिखना है मुक्त मूलक पे और कार्बोकेटायन पे। ठीक है, यहाँ पे समावयवता किसे कहते हैं, स्थान समावयवता पर आपको समझाना है, स्थान समावयवता क्या होती है। ठीक, बोर त्रिज्या की गणना करना, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है समझाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, बोर परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाइए। परमाणु क्रमांक 11-17 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। परमाणु क्रमांक 24-29 वाले तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आप बाहु का सिद्धांत समझाइए उदाहरण सहित। यहाँ पे 19वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक। इसका नियम क्या है, इसका सैद्धांतिक विवेचना आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको अब पेपर दिखाया है, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे देखना है स्टेप बाय स्टेप तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप भी इस पेपर के सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे आते ही सर्च करना होगा, क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर लिख के या सीधा सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा MP बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 2023, ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा। ठीक, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जल्दबाजी नहीं करना है, पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने देना है। वेबसाइट जैसे ही लोड हो जाएगी तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप क्लास 11 जो केमिस्ट्री का परीक्षा का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते ही क्लास 11 केमिस्ट्री का सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करके वह आप बखूबी डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ से आप क्लास 11 का जो टाइम टेबल है अर्धवार्षिक परीक्षा का वह डाउनलोड कर लेंगे। ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो जो हमारा पेपर वाला टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर क्लिक करके वह ज्वाइन कर लेंगे। ठीक थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पे आप जो क्लास 11 केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक पेपर का जो सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक करके आप वह सॉल्यूशन जो पेपर आपने देखा था उसका प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करते ही।